हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, विजन आईएएस पीटी 365 इन्वायरमेंट की जो है उसमें आपका सेकंड पार्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आपके सामने इसे प्रेजेंट करूंगी, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, हमने काफ़ी COP28 के बारे में वी हैव लर्न मैनी थिंग्स। अब हम इंडिया एट COP28 को थोड़ा समझेंगे। इसके अंदर फिलहाल न्यूज़ में क्यों रहा, आइए जानते हैं। बात ऐसी है कि इंडिया ने कुछ कंसर्न्स को उठाया, ग्लोबल साउथ में जो चल रहे हैं कुछ दिक्कतों पे अपनी आवाज़ उठाई एंड ये बात कही कि देखिए हमें कुछ अर्जेंट मेजर्स लेने की ज़रूरत है। क्लाइमेट फाइनेंस जो कि अवेलेबल हो क्लाइमेट फाइनेंस के रिलेटेड में टू डेवलपिंग कंट्रीज इन COP28। सीधी सीधी बात है, कहा कि भाई देखिए आप पैसा वगैरह जो है फाइनेंस को जो है वो मुहैया कराइए डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो ये बात COP28 में इंडिया ने कही। अब बात आती है कि इंडिया का रोल क्या है इस COP28 के अंदर, थोड़ा समझते हैं। साथियों, रोल की बात करें तो को लॉन्च्ड द लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, जिसे हम लोग लीड IT 2.0 कहते हैं। डिटेल्स की बात करें तो लीड IT 2.0 का फोकस होगा इंक्लूसिव और जस्ट इंडस्ट्री ट्रांजिशन पे, डेवलपमेंट और ट्रांसफ़र पे, लो कार्बन टेक्नोलॉजी के और फाइनेंशियल सपोर्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को लेके फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। लीड IT को लॉन्च किया गया था इंडिया और स्वीडन के द्वारा UN क्लाइमेट एक्शन समिट में 2019 में। दूसरा रोल देखें तो को होस्ट करा था इंडिया और UAE इवेंट ऑन ग्रीन क्रेडिट्स प्रोग्राम को इन दोनों कंट्रीज़ ने मिलके होस्ट करा है COP28 में। ये ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव का फोकस है वॉलंटरी इन्वायरमेंटल एक्शंस पे, जिसमें कम्युनिटी, प्राइवेट इंडस्ट्री और इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं। तीसरा है इंडिया ने पार्टिसिपेट करा एट मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट मिनिस्ट्रियल मीटिंग में COP28 के अंदर। इसका शॉर्ट फॉर्म है मैक और ये स्केल अप करता है, एसिलिटेट करता है कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन और ग्रोइंग प्लांटेशन एफर्ट्स को मैंग्रोव्स इकोसिस्टम के पूरे ही विश्व भर के अंदर। इसे इनिशिएट किया गया था UAE और इंडोनेशिया के द्वारा COP27 में। इंडिया भी इसका मेंबर है। नेक्स्ट है इंडिया लेड ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस, इसे भी लॉन्च किया गया है। इसकी बात करें तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने साइन करा एक मेमोरेंडम ऑफ कॉमन पर्पस मिसिसिपी रिवर सिटीज़ और टाउन इनिशिएटिव के साथ में। दिस लेड टू लॉन्च GRCA एज अ करेंट रिवर सिटीज़ अलायंस हैज़ नाउ एक्सपैंडेड इट्स स्ट्रेंथ टू मेंबरशिप ऑफ 267 ग्लोबल रिवर सिटीज़, जिसमें इंडिया, USA और डेनमार्क भी हैं। साथियों, RCA एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, कनेक्ट करने के लिए रिवर सिटीज़ को और फोकस करने के लिए सस्टेनेबल रिवर सेंट्रिक डेवलपमेंट में, जिसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। साथियों, GRCA दैट इज ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस, ये एक सेक्टरियल रोल अपना निभाता है। वुड बी सर्व्ड बाय NMCG जो कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स के अंदर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। न्यूज़ में यूँ रहा साथियों, UNFCCC सेक्रेटेरिएट ने रिलीज़ करा है NDC सिंथेसिस रिपोर्ट 2023 को पेरिस एग्रीमेंट के तहत। इस रिपोर्ट के अंदर ये देखा गया कि वर्ल्ड ऑफ ट्रैक चल रहा है अपने पेरिस एग्रीमेंट के गोल से इम्प्लीमेंट करना लेटेस्ट NDCs को। इससे एमिशंस बढ़ रहे हैं बाय अप्रॉक्सीमेटली 8.8% से बाय 2030 तक बढ़ेंगे रिलेटिव टू 2010 के लेवल से अगर हम कंपेयर करें तो। 40% पार्टीज ने आउटलाइन करा है रोल्स लोकल कम्युनिटीज़ का और राइट्स का इंडिजीनियस लोगों के अडाप्ट करने में कंपोनेंट्स को NDCs के।
तो हम कुछ ये नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस दैट इज एनडीसीज के बारे में जानते हैं। साथ ही 2020 के क्लाइमेट एक्शंस के बाद जिसे रिक्वेस्ट करा गया था पेरिस एग्रीमेंट के द्वारा फ्रॉम ईच पार्टी, उसके बाद ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट जिसे साइन करा गया देशों के द्वारा, कंट्रीज़ के द्वारा ड्यूरिंग COP26 जो रहा था UNFCCC का, इसने रिक्वेस्ट किया था पार्टी से कि आप रिविजिट करिए और मजबूत बनाइए 2030 के टारगेट्स को अपने एनडीसीज में बाय एंड ऑफ 2022। इनके एनडीसीज में कंट्रीज कम्युनिकेट करती हैं एक्शंस को दे विल मेक टू रिड्यूस देयर CHG एमिशन, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करना, ताकि ये अपने जो भी गोल्स हैं पेरिस एग्रीमेंट के उसे जो है अचीव कर सकें। एक्शंस जो भी ये लेंगी अपनी रेजिलियंस को बिल्ड करने में, अडेप्ट करने में, इम्पैक्ट्स को जो बढ़ते हुए टेम्परेचर के, राइजिंग टेम्परेचर से इम्पैक्ट होते हैं उसको। सबमिटेड एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल में सबमिट करा जाता है UNFCCC सेक्रेटेरिएट को ये। अब इंडिया और उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो पहला एनडीसी पब्लिश हुआ 2015 में और अगस्त 2022 में उसे अपडेट किया गया। हमने इसमें बहुत अच्छा किया है, हमने अपने पुराने एनडीसीज में से 2 चीज़ों को अचीव करा है और हम टारगेट के आगे ही चल रहे हैं। हमने एमिशन की जो इंटेंसिटी है उसे कम करा है, उसके साथ साथ उसकी विज़ इसकी GDP को भी बाय 33% बिटवीन 2005 से 2019 के बीच में। इवन हमने 40% जो इलेक्ट्रिक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसे भी अचीव करा है थ्रू नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज, जो कि 9 साल आगे चल रहा है टारगेट से 2030 के। कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आपको बता दूं तो इंडिया का पंचामृत आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। ये पंचामृत जो है इंडिया ने कमिट करा है कि हम 5 क्लाइमेट एक्शंस करेंगे, नाम दिया है पंचामृत, COP26 में जो कि ग्लासगो में हुई थी। पहला कि रीच 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी 2030 तक हम पालेंगे। हम 50% अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से पाएंगे 2030 तक। हम अपने टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस को कम करेंगे 1 बिलियन टन से, जो अभी है, अब से लेके 2030 तक। हम चौथी बात कि हम अपने कार्बन इंटेंसिटी को कम करेंगे इकोनॉमी की 45% से 2030 तक, 2005 के लेवल के कंपैरिजन में। और पांचवी बात कि हम टारगेट जो नेट ज़ीरो एमिशन का है वो 2070 तक पाएंगे। नेट ज़ीरो का बेसिकली मतलब होता है कि जितना हमारा निकल रहा है कार्बन उतना एब्जॉर्ब भी हुआ जा रहा है। इंडिया के नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का एक चार्ट आपको दिखा देती हूँ। क्वांटिटेटिव टारगेट्स में आप देख सकते हैं जो 2030 के टारगेट हैं उसमें है कि हम एमिशंस को की इंटेंसिटी को कम करेंगे ऑफ इट्स GDP। और प्रीवियस एनडीसी जो 2015 का था उसमें रिड्यूस बाय 33% जो कि 2005 से 19 के बीच में, अपडेटेड में 45% 2030 तक 2005 के लेवल से। और प्रोग्रेस में चल रहा है कि हमने जो है 33% जैसे आपने देखा रिड्यूस कर दिया है। 2030 के टारगेट में आप देख सकते हैं क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्स से करेंगे। हेल्प इसमें लेंगे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और लो कॉस्ट इंटरनेशनल फाइनेंस का, इंक्लूडिंग फ्रॉम ग्रीन क्लाइमेट फंड। प्रीवियस जो था 2015 का वो अबाउट 40% था, अपडेटेड 2022 वाला में तो 50% किया गया और प्रोग्रेस हमारी 43.81% की है अक्टूबर 2023 में। फिर टारगेट जो 2023 की है उसमें तीसरी बात है कि एक एडिशनल कार्बन सिंक बनाएंगे, एडिशनल फॉरेस्ट और ट्री कवर को करके। आप जानते हैं कि जो ट्रीज होते हैं वो कार्बन को एब्जॉर्व करते हैं, तो अगर हम ज़्यादातर पेड़ लगाएंगे तो कार्बन और ज़्यादा वहाँ पे सिंक हो सकता है। 2015 में 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट और सेम वही पहले वाला 2022 में भी। अब क्वालिटेटिव टारगेट्स की बात करें तो पहले एनडीसी जो 2015 में रहा उसमें हमने पुट फॉरवर्ड एंड फर्दर प्रोपोगेट किया एक हेल्दी और सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग को, जो कि बेस्ड होगा ट्रेडिशन पे और वैल्यूज़ पे, कंजर्वेशन और मॉडरेशन की। अपडेटेड में हम सामने रखेंगे फर्दर और बढ़ावा देंगे एक हेल्दी और सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग को, जो कि बेस्ड होगा ट्रेडिशन एंड वैल्यूज़ पे, कंजर्वेशन और मॉडरेशन की। इसमें आपका मास मूवमेंट सबका जो है साथ चाहिए फॉर लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट। यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे हम क्लाइमेट चेंज से लड़ सकते हैं। 2015 में एक क्लाइमेट फ्रेंडली और एक क्लीनर पाथ अडॉप्ट करना दैन द वन फॉलोड हिथरतो बाय अदर्स एट करस्पॉन्डिंग लेवल
ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेम पहले की तरह ही 2022 में भी बेटर अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज 2015 का, और सेम वही भी, और मोबिलाइज करना डोमेस्टिक और नए एडिशनल फंड्स को, सेम वही चीज़ चल रही 2022 में भी, और कैपेसिटी बिल्ड करना, एक डोमेस्टिक फ्रेमवर्क और इंटरनेशनल आर्किटेक्चर बनाना ताकि फटाफट से जो भी टेक्नोलॉजी को लेके जो है इन इंडिया के अंदर, या जॉइंट कोलैबोरेटिव जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर हो ऐसे फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए, उसे किया जा सके। तो 22 में भी सेम चीज़ है। नेक्स्ट बात आती है हमारी गाइडेंस ऑन चिल्ड्रंस राइट्स एंड एनवायरनमेंट। आइए समझते हैं न्यूज़ में क्यों रहा। साथियों, यूएन कमेटी ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन ने इशू करा गाइडेंस ऑन चिल्ड्रंस राइट्स एंड एनवायरनमेंट को। आइए थोड़ा गाइडेंस के बारे में जान ले प्यारे साथियों। इसे फॉर्मली जाना जाता है जनरल कमेंट नंबर 26 के नाम से। ओके, इसने एक्सटेंड करा है मैग्नीट्यूड ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस का, दैट इज क्लाइमेट इमरजेंसी, जो उसके साथ जो कोलैप्स हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, और जो इतनी तेज़ी में पोल्यूशन बढ़ रहा है एज सिस्टमैटिक थ्रेट टू चिल्ड्रंस राइट, है ना। ये तीनों चीज़ें बताई गई हैं कि बहुत बड़ा खतरा है बच्चों के लिए, चीज़ों के लिए, ये दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। दूसरी बात कि हैज़ अफर्म्ड कि चिल्ड्रन का राइट जो है रहने का, लिव करने का, जिंदा रहने का, एक वो उनको भी हक है कि वो क्लीन, हेल्दी और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट में रहें। तीसरी बात, एक कॉम्प्रहेंसिव इंटरप्रिटेशन ये स्टेट ऑब्लिगेशंस का प्रोवाइड करता है अंडर यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को लेके। और चौथा कि एम ये है कि हम एड्रेस करें एडवर्स अफेक्ट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के, क्लाइमेट चेंज के ऑन द इंजॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस राइट। तो इतना आप समझे जिसे हम लोग जो है कहते हैं, इसका समझते चलिएगा क्या है यूएन कमेटी ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। अब यहाँ देख लीजिए इम्पैक्ट क्या होता है क्लाइमेट चेंज का बच्चों के ऊपर। देखिए इनको बहुत रिस्क होता है राइट्स के वायलेशन का, क्लाइमेट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट की वजह से इधर से उधर जा रहे हैं। हाँ, इनका डेवलपमेंट पोटेंशियल, पुअर न्यूट्रिशन, एजुकेशन के लॉस की वजह से बहुत दिक्कत देता है, बहुत सारे डिजीज़ होने का इनको रिस्क होता है, और साइकोलॉजिकल और इमोशनल रिस्क भी होता है, जैसे मेंटल स्ट्रेस है। तो ये थोड़ा समझते हैं कि यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड क्या है, यूएनसीआरसी। साथियों, इसे 1989 में अडॉप्ट किया गया था। इसमें बच्चों के जो भी राइट्स हैं, जैसे राइट टू लाइफ उनका हो गया, हेल्थ हो गया, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सर्वाइवल और डेवलपमेंट हो गया, ये सब इसके अंदर आता है। इसे 196 स्टेट पार्टीज ने रेटिफाई करा है, जिसमें इंडिया का भी नाम है। सीआरसी की अगर बात करें तो ये इसमें 18 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की एक बॉडी होती है जो मॉनिटर करती है इम्प्लीमेंटेशन यूएनसीआरसी का बाय इट्स स्टेट पार्टीज के माध्यम से। आइए कुछ दूसरे इनिशिएटिव्स जो न्यूज़ में रहे उनको समझते हैं। पहला है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच, GGGW, ठीक है। डिटेल्स की बात करें तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस ने अप्रूव करा है एक नया ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इनिशिएटिव को, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच, जो एड प्रोवाइड करेगा कि भैया अर्जेंट एक्शन की ज़रूरत है हीट ट्रैपिंग गैसेस को कम करने के लिए ना। कुछ गैसेस ऐसी हैं हमारी, CO2 वगैरह क्या है भाई, ये सब हीट ट्रैप करती हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। एम ये है कि हम सारी स्पेस बेस्ड और सरफेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी सिस्टम को लाएं एक साथ, एज वेल एज उनकी मॉडलिंग और डेटा को एक साथ लाएं, उनकी कैपेसिटी को लाएं एक ही छत के नीचे, टू बी बिल्ड ऑन WMOs। जो ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच है इस्टेब्लिश किया गया था 1989 में, और इसके इंटीग्रेटेड ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, इसके अंदर 4 मेन कंपोनेंट हैं। पहला, कॉम्प्रहेंसिव सस्टेन्ड ग्लोबल सेट ऑफ सरफेस बेस्ड और सैटेलाइट बेस्ड ऑब्जर्वेशन CO2, CH4 और NO2 कंसंट्रेशन का, इसके साथ जो प्रायर एस्टिमेट है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के। उसके अलावा एक सेट है ग्लोबल हाई रेजोल्यूशन अर्थ सिस्टम मॉडल्स का, जो ग्रीन हाउस गैस के साइकिल्स को रिप्रेजेंट करता हो। उसके अलावा ये एसोसिएटेड है विद द मॉडल्स डेटा एसिमिलेशन सिस्टम, ताकि प्रोडक्ट्स को जनरेट करें ऑफ हायर एक्यूरेसी। नेक्स्ट बात आती है फर्स्ट मूवर्स कोलिजन के बारे में। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है FMC, दैट इज फर्स्ट मूवर्स कोलिजन लीडरशिप मीटिंग में। इसे लीड करा जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और US की सरकार के द्वारा। ये COP26 में लॉन्च हुआ था एक फ्लैगशिप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पे। किस लिए? ताकि हम क्लीन अप करेंगे ज़्यादातर जो कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उसको।
जी हाँ, इंडिया इसका मेंबर है। नेक्स्ट है मेजर इकोनॉमीज फोरम ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट के बारे में। साथियों, यूएसए का एम ये है कि हम ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन को और तेज़ी में बढ़ाएंगे उसके MEF ऑन एनर्जी और क्लाइमेट के माध्यम से। 2009 में लॉन्च हुआ। इसका एम ये है कि हम एक कैंडिड डायलॉग करेंगे अमंग मेजर एमिटिंग कंट्रीज, जहाँ से सब पोल्यूशन निकलता है, ताकि एक अच्छी पॉलिटिकल लीडरशिप की ज़रूरत जो है वो वो पूर्ण हो सके और सब लोग मिलकर एक साथ काम करें अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। MEF की इकोनॉमीज करीब 80% है ग्लोबल GDP का कंट्रीब्यूट करती हैं, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन का भी। इसमें 20 मेजर इकोनॉमीज हैं, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, UK और UAE का भी नाम आता है। MEF के लीडर्स डेलिब्रेट करते हैं और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के क्रेडिबल पाथवेज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया है, जो आइडेंटिफाई करता है कि हमें ज़रूरत है 4 की एरियाज़ में काम करने की। सबसे पहले तो डीकार्बनाइजिंग एनर्जी, दूसरा कि हमें डिफॉरेस्टेशन को कम करना है टू नेट ज़ीरो बाय 2030, टैकल करना है पोटेंट नॉन CO2 क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स को और एडवांस करना है अपने कार्बन मैनेजमेंट को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इन्हांसिंग नेचर बेस्ड सोल्यूशन फॉर एन एक्सेलरेटेड क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनरशिप। साथियों, 6 तरह की नई कंट्रीज और UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने ज्वाइन करा इनैक्ट पार्टनरशिप को रिसेंटली। इंडिया इसका पार्ट नहीं है इनैक्ट का, और इसे लॉन्च किया है जर्मनी और इजिप्ट ने IUCN के साथ मिलकर COP27 में, जो कि शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ था 2022 में। एम ये है कि हम कोऑर्डिनेट करेंगे सारे ग्लोबल एफर्ट्स को और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करेंगे, लैंड और इकोसिस्टम डिग्रेडेशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस को भी अपने नेचर बेस्ड सोल्यूशन के माध्यम से। नेक्स्ट आता है GRA, दैट इज ग्लोबल रिसर्च अलायंस ऑन एग्रीकल्चर ग्रीन हाउस गैस। बात ऐसी है कि न्यूजीलैंड के मिनिस्टर ने रिसेंटली इंडिया को इनवाइट करा कि आप GRA को ज्वाइन करिए रिसर्च को शेयर करने के लिए, जिससे हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से एग्रीकल्चर के ऊपर जो उसका पड़ता है उससे लड़ सकें और बच सकें। साथियों, 2009 में लॉन्च हुआ ये चीज़ इसलिए है प्रमोट करना इंटरनेशनल कोऑपरेशन को, इन्वेस्टमेंट को रिसर्च के अंदर, और जो इफेक्ट है एग्रीकल्चर ग्रीन हाउस गैस एमिशन के उसे कम करना। एम ये है कि किस तरीके से हम ब्रॉड कर सकते हैं, डीप कर सकते हैं और ज़्यादा मिटिगेशन रिसर्च के एफर्ट को पूरे ही एग्रीकल्चर सब सेक्टर्स में, पैडी, राइस, क्रॉपिंग और लाइफ स्टॉक के लिए। करेंटली 67 मेंबर हैं, इंडिया इसका मेंबर अभी नहीं है। नेक्स्ट बात आती है कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन की। साथियों, करीब 48 अफ्रीकन कंट्रीज़ ने अग्री करा है कि हम कंपाला डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करेंगे ऑन माइग्रेशन, इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज को लेके। एम ये है कि हम जो ह्यूमन मोबिलिटी और क्लाइमेट चेंज के बीच में तालमेल बनाएंगे कॉन्टिनेंट के अंदर, और डिक्लेरेशन ये कहता है कि हम कोऑपरेशन करेंगे ताकि हम 5 जो एरियाज ऑफ कंसर्न है उन्हें डील कर सकें। पहला, प्रोग्रेसिव डिजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन को, अनसस्टेनेबल यूज़ जो इकोसिस्टम को हो रहा है उसको, अनप्लान्ड माइग्रेशन जो लोगों का है क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर की वजह से वो, पॉजिटिव डेटा की और स्टैटिस्टिक्स की है जो इम्पैक्ट डालते हैं क्लाइमेट चेंज पे, और 5वां लिमिटेशंस पार्टनरशिप्स की और फाइनेंसिंग की टू रिस्पॉन्ड टू द क्लाइमेट क्राइसिस। नेक्स्ट बात करेंगे हम डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के बारे में, डाइक्रा जिसे कहेंगे। साथियों, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दैट इज UNDP और नाबार्ड ने साइन करा MOU को, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने के लिए डेटा ड्रिवन डिजिटल पब्लिक गुड को, जिसके अंदर डाइक्रा भी इंक्लूड होगा। साथियों, डाइक्रा एक कोलैबोरेटिव डिजिटल पब्लिक गुड है जो एक ओपन एक्सेस प्रोवाइड करता है इंपॉर्टेंट जियो स्पेशियल डेटा सेट्स को, है ना, पर्टिनेंट टू क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। क्यूरेटेड है बाय UNDP और पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा टू इन्फॉर्म पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आता है कूल कोलिजन। साथियों, UNEP लेड कूल कोलिजन ने रिलीज करा है ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 को। नाम है कीपिंग इट चिल, हाउ टू मीट कूलिंग डिमांड्स वाइल कटिंग एमिशंस। रिलीज करी गई है टू सपोर्ट ग्लोबल कूलिंग प्लेज और कूल कोलिजन। आइए थोड़ा सा कूल कोलिजन के बारे में जानते हैं।
लॉन्च किया इसे UNEP के द्वारा फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में ऑन सिनर्जीज, जो कि 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और पेरिस एग्रीमेंट के बीच में था। एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ पार्टनरशिप जो काम कर रहे हैं टू प्रोवाइड एफिशिएंट क्लाइमेट फ्रेंडली कूलिंग फॉर ऑल। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया की बात करें अगर तो ये पार्टनर है। अब FAO एक्शन प्लान 2022 से 25 तक का है, उसकी बात करते हैं। साथियों, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करा एक्शन प्लान 2022 से 25 तक का इम्प्लीमेंट करने के लिए FAO की स्ट्रैटेजी को क्लाइमेट चेंज के ऊपर 2022 से 31 वाली जो है स्ट्रैटेजी में ये है कि हम एग्री फूड सिस्टम को एक सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और रेजिलिएंट और अडेप्टिव बनाएंगे क्लाइमेट चेंज को लेके। और आज के टाइम पे करेंटली देखें तो ग्लोबल एग्री फूड सिस्टम यही रिस्पॉन्सिबल है करीब 1/3 ऑफ द टोटल ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस के लिए। FAO एक्शन प्लान ये बेस्ड होगा 3 पिलर्स पे कि हमें मजबूत बनाना है ग्लोबल और रीजनल क्लाइमेट पॉलिसी और गवर्नेंस को, डेवलपिंग कंट्रीज़ की कैपेसिटी को क्लाइमेट एक्शन और स्केल अप करने के लिए क्लाइमेट एक्शन को ऑन ग्राउंड। नेक्स्ट बात करेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 के बारे में। साथियों, इंडिया ने इस साल इम्प्रूव करा है अपना ग्लोबल CCPI रैंकिंग को 7th पोजीशन को पाके। लास्ट ईयर 8 थी, इस साल 7th हो गई है किसमें, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। इसकी बात करें तो इसे रिलीज करता है जर्मन वॉच, एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल है ट्रैक करने के लिए क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस को। एक्सेस करता है कंट्रीज़ की परफॉर्मेंस 4 कैटेगरी में, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को जिसमें 40% ओवरऑल स्कोर इसका होता है, रिन्यूएबल एनर्जी का 20%, एनर्जी यूज़ का 20%, क्लाइमेट पॉलिसी का 20%। टॉप 3 प्लेसेस की बात करें तो 1 से 3 तो एकदम ही खाली थी इसके अंदर। और जर्मन वॉच रिलीज़ करता है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है नैरोबी डिक्लेरेशन। साथियों, पहला अफ्रीका क्लाइमेट समिट 2023 एंड करता है नैरोबी डिक्लेरेशन से, जो कहता है कि एनुअल क्लाइमेट फाइनेंस प्लेज हो करीब $100 बिलियन की और रिफॉर्म्स हो मल्टीलेटरल फाइनेंशियल सिस्टम्स में। नेक्स्ट है अदीस अबाबा डिक्लेरेशन, अदीस अबाबा डिक्लेरेशन। साथियों, 19th अफ्रीकन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट 2023 ये हुई थी एडिस अबाबा, जो कि यूथियोपिया में है। ये एंड हुई एक डिक्लेरेशन के साथ। प्रायोरिटाइज करता है ये वाइड रेंजिंग एक्शंस को जो कि रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज से, प्लास्टिक के पोल्यूशन से, मरीन पोल्यूशन से, लैंड के डिग्रेडेशन से और नेचुरल कैपिटल से। इसे 54 अफ्रीकन नेशन ने साइन किया है। C40 की बात करते हैं। साथियों, बेंगलुरु क्लाइमेट एक्शन प्लान को अनवील करा गया है इन लाइन विद द सिटीज़ कमिटमेंट टू C40 सिटीज़ एंड दिल्ली के सिटीज़ ऑफ लेक प्रोजेक्ट और 3I मॉडल के द्वारा वे आर डिस्कसिंग ड्यूरिंग इट्स मीट। दिल्ली का जो ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव है इन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज और दिल्ली का 3I मॉडल ये डिज़ाइन करा गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए और फोकस है कि हम इंक्लूड और इंसेंटिवाइज करें और इनोवेट करेंगे। 3I मतलब इंक्लूजन, इंसेंटिवाइजेशन और इनोवेशन। C40 एक ग्लोबल नेटवर्क है, इसमें करीब 100 मेयर्स आते हैं वर्ल्ड के लीडिंग सिटीज़ के, जो कि एक साथ काम करते हैं क्लाइमेट क्राइसिस के लिए। और 6 इंडियन सिटीज़ में दिल्ली NCT, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और अहमदाबाद, ये जो है दिल्ली NCR वगैरह, ये जो है वो पार्टीज़ हैं इसके। साथियों, नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, GGMI। इसे WMM ने लॉन्च किया है। एम ये है कि हम बेटर तरीके कैसे बताएं, मेजर करने के आपको अच्छे तरीके बताएं प्लैनेट वार्मिंग, पोल्यूशन, और मदद करें हम पॉलिसी चॉइसेस को और इन्फॉर्म करने के लिए। इससे क्या होगा कि हम सब इंटीग्रेट करेंगे स्पेस बेस्ड और सरफेस बेस्ड ऑब्जर्विंग सिस्टम्स को, और ये भी देखेंगे कि हम कैसे क्लैरिफाई कर सकते हैं अनसर्टेनिटीज़ को, जो कि ग्रीन हाउस गैस जहाँ पे समझ लीजिए जहाँ से अबाउट वेयर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड अप, है ना, कुछ हो जाए तो इससे कोई दिक्कत हो, इस सबको कैसे रोक सकते हैं। इट इज़ एम्बॉडीड बाय WMO के 60-year-old जो वर्ल्ड वेदर वॉच है उससे, एंड इट्स अक्लेम्ड ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच। तो ये कुछ कहानी है यहाँ तक की।
अब हम जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे साथियों, उसमें हम क्लाइमेट मिटिगेशन और अडेप्टेशन को कंप्लीट करेंगे। तब तक आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी सारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यू कैन फॉलो मी एवरीवेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।